पुनर्मित्रम पुनर्भार्या च पुनर्मह एतत् सर्व पुनर्लभ्यम ना शरीरम पुनः पुनः। बार बार वित्त पाया जा सकता है, बार बार मित्र पाया जा सकता है, बार बार पत्नी भी पाई जा सकती है, लेकिन बार बार जन्म नहीं पाया जा सकता, बार बार मनुष्य का शरीर नहीं पाया जा सकता। और हम बहुत भाग्यवान हैं कि इतना अधिकारी भगवान ने बनाया है कि हम कथा मंडप पर बैठ सकते हैं, बैठ करके कथा सुन सकते हैं। और भागवत की कथा को तो सभी सुनते हैं। स्थावर जंगम अड्डज उद्भिद सोयदस जरायुज सभी भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, लेकिन कथा मंडप तक आ केवल मनुष्य ही सकता है, वही बैठ करके भगवान की कथा को सुन सकता है। अगर हम कलयुग में भव से पार होना चाहते हैं तो केवल भगवान का नाम ही है जो जीवन का सार है। इसी से हम भव सागर पार हो सकते हैं। जो भगवान के नजदीक नहीं होता ना, उसका जीवन कैसा रहता है? अभिमान से भरा हुआ, दिखावे से भरा हुआ। उस व्यक्ति को केवल दिखावा ही दिखता है। अरे हम इतना अच्छा वस्त्र पहनेंगे, इतना अच्छा कपड़ा पहनेंगे तो सामने वाला कहेगा अरे वाह कितना अच्छा कपड़ा पहना इसने। सारा जीवन हमारा दिखावे में ही तो चला जाता है, लेकिन दिखावे का कोई मोल नहीं रहता। आप अगर फटे कपड़े भी पहने हो ना, और फटे कपड़े पहनने के बाद किसी से प्रेम से बात कर दो तो वो प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन आप कितने भी सुंदर कपड़े में हो, लहंगे में हो या शेरवानी में हो, अगर ऐसे वस्त्रों को पहन करके भी अगर आप प्रेम से बात नहीं कर सकते तो धिक्कार है आपको। अच्छा एक बात है, आपको पता है ये जो मनुष्य होता है ना, आदमी जो होता है वो एक दुकान होता है। जब मनुष्य का मुंह खुलता है, जुबान खुलती है ना, तभी पता चलता है कि वो मनुष्य की दुकान सोने की है कि कोयले की। कभी व्यक्ति अच्छा भले ना दिखे, कभी कभी कोई व्यक्ति बहुत अच्छा भी दिखता है, लेकिन प्यार से बात नहीं करता तो क्या मतलब। और कोई अच्छा नहीं दिखता है, लेकिन अगर प्यार से बात कर दे तो वो बात दिल को छू जाती है। अरे भाई वो भैया बड़े प्यारे थे, बड़े प्रेमी थे, कितने अच्छे से बात करते थे। आप बताइए अच्छे से बात करने में कुछ जाता है हमारा? नहीं जाता। पैसा जाता है? नहीं जाता। टैक्स लगता है? नहीं लगता। तब भी हम प्रेम से बात नहीं कर सकते। कथा हमें यही सिखाती है कि हमें प्रेम से बात करना चाहिए। क्योंकि भागवत की जो कथा है वो हमारे जीवन को बदलने वाली है। भक्ति ही तो कथा है जो हमें सीख देती है कि हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए। आपको कभी भी कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो ना, तो कभी पीछे मत मुड़िएगा। भले आपके पास समय ना हो, लेकिन एक दिन, 2 दिन, कुछ समय आप जरूर कथा के लिए निकालिए। आपको पता है जिसने जीवन में ये कह दिया कि मेरे पास समय नहीं है, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जो जीवन में कह दिया कि मेरे पास भैया समय नहीं है, वक्त नहीं है, टाइम नहीं है, वो असल में अपने जीवन में अस्त व्यस्त है। और अगर भगवान के लिए उसे कहना पड़े कि मेरे पास टाइम नहीं है, तब तो बड़े सोचने की बात है। क्योंकि जिस भगवान ने हमें इस दुनिया में लाया, बोलने की शक्ति दी, चलने की शक्ति दी, गाने की शक्ति दी, अगर हम उनका नाम नहीं ले सकते तो फिर ये मनुष्य का शरीर व्यर्थ है।
हम पूजा भी रोज करें, चाहे हम 5 मिनट ही क्यों ना भगवान की पूजा करें, लेकिन पूजा भी करनी चाहिए। आपको पता है लोग खुद को शांत रखने के लिए योग करते हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो योग भी नहीं करते, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है शांत मन रखने का कि भगवान का भजन करिए। आपको पता है अगर आप 20 मिनट 25 मिनट भी बैठ करके भगवान के मंत्रों का उच्चारण कर लें या भगवान का नाम ले लेना, तो आपका मन शांत हो जाएगा। इसलिए कई संतों का कहना है कि सुबह उठ करके ओम का जाप करें, माला का जाप करें, राम का जाप करें। आपको पता है भगवान का नाम जप करने के लिए अगर आपके पास अलग से समय नहीं है ना, तो आप काम के साथ भी भगवान का नाम ले सकते हैं। कैसे? जैसे आप झाड़ू लगाते हो ना, तो मन में कई सारी बातें चलती हैं दुनियादारी की। अगर आपको कोई काम है तो मन में यही बात चलेगी कि भैया अभी इतना काम है, अभी इस काम को हमें पूरा करना है। कई विचार आपके मन में आते हैं। उसी समय जब हम काम करते हैं तो हम भगवान का नाम भी ले सकते हैं। राधे राधे, राम राम, सीता राम। समय की भी बचत और भगवान का नाम भी हो गया। लेकिन एक बात कहूं, अगर भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया है तो भजन के लिए समय जरूर निकालिए, क्योंकि भगवान ये नहीं कहते कि 24 घंटे में 10-20 घंटे हमें ही दे दो। भगवान तो कहते हैं कि आपके पास जितना समय है उसमें से कुछ मिनट या कुछ घंटे भर दे सकते हैं, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती। हम भगवान के भजन के लिए तीर्थों में जाते हैं ना, भगवान का दर्शन करने। क्यों? जिससे हमें भगवान के दर्शन हो, भगवान का नाम हो जाए, चारों धाम कर लें, भगवान की प्राप्ति हो जाए, ये सोच करके हम तीर्थों में जाते हैं। लेकिन इन कथाओं के माध्यम से हम अपने घर में, अपने परिवार में बैठ करके भी भगवान का नाम ले सकते हैं। एक व्यक्ति भगवान की खूब माला किया करता था। कई लोग कहते रहे देवी जी क्या बताएं, बच्चा इतना अशांत है कि कहना ही क्या। आस पड़ोस के लोग कह देते हैं कि बच्चा बड़ा शैतान है। शैतान कब नहीं होगा? जब आप भगवान के पास लेकर के जाएंगे। आप पूजा करते हैं तो अपने बच्चों को भी कराया करिए। एक मंत्र बोलते हैं तो उसे भी एक मंत्र बुलवाइए, क्योंकि अगर बच्चे भक्त नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे? शैतान ही बनेंगे। नहीं, वैसे यहाँ बच्चों की बहुत कमी है, छोटे छोटे अभी इधर हैं थोड़े बहुत। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कि राधे तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की
ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं।
दूसरा मेहंदी लगी। तीसरा तीसरा गैया चराना दिल दीवाना हो गया। तीसरा गैया चराना दिल दीवाना हो गया। सावरी तीसरा घुंघरू बजाना दिल दीवाना हो गया। तीसरा घुंघरू बजाना दिल दीवाना हो गया। सावरी सभी हाथ ऊपर करेंगे और आप सभी को गाना है। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। देखिए हमारी मैया लोग तो बहुत प्यारा गाती हैं, वैसे हम सुनते भी हैं, रोज गाती हैं तो, पर पिताजी लोग आप लोग की आवाज नहीं आ रही। वैसे आप लोग कम भी हैं पर फिर भी थोड़ा लगाइए, नहीं तो हार जाएंगे भाई, हम नहीं जानते। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। पूरी एनर्जी आज पता चली है कथा के विश्राम के दिन। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन 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 दिल दीवाना हो गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वहाँ के बिहारी लाल की, कि उन्होंने भागवत की कथा श्रवण की। श्री सूत जी ने सौनकादि ऋषियों को श्रवण कराई। फिर चारों भैया सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने नारद जी को श्रवण कराई। आज सुदामा जी की झांकी भी आएगी। हम सभी सुंदर रूप से सुदामा चरित्र के दर्शन करेंगे, श्रवण करेंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अध्याय में व्यास जी वर्णन करते हैं कि कृष्णा सीध सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मावितम विरक्तिन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय
कृष्ण शीध सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मावितम विरक्तिन्द्यार्थे सुप्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। कृष्ण भगवान के परम मित्र सुदामा जी अतरंग सखा हैं। अतरंग सखा का क्या मतलब होता है? परम मित्र, बेस्ट फ्रेंड। व्यास जी वर्णन करते हैं सुदामा जी की कथा का। जब कृष्ण भगवान और सुदामा जी अवंतिकापुरी शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे संदीपनी के कुल में, तब उनको जोरों से भूख लगी तो गुरु माता से कहा कि गुरु माता हमें बड़ी जोरों से भूख लगी है। गुरु माँ ने कहा कि देखो बेटा लकड़ी नहीं है तो जाओ जंगल से जाकर के लकड़ियां ले आना, तब तक मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। कुछ चना दे दिया और कहा कि अगर भूख ज्यादा लगे तो इन चनों को चबा लेना, खा लेना। कृष्ण भगवान और सुदामा जी जंगल चले जाते हैं, वन चले जाते हैं। वहां गए, लकड़ियां काटी, लकड़ियां इकट्ठी की, एक साथ बांध लिया, जोड़ लिया और जैसे गुरुकुल की ओर जाने लगे तो जोरों की बारिश होने लगी। जब बारिश होने लगी, जोर जोर हवाएं चलने लगी, तो सुदामा जी और कृष्ण भगवान बचने के लिए एक एक वृक्ष में चढ़ जाते हैं, बैठ जाते हैं। जैसे वृक्ष में बैठ गए तो सुदामा जी को बड़ी जोर से भूख लगी। भूख लगी तो सुदामा जी ने सोचा कि बड़ी जोर की भूख लगी है, क्या करूं? फिर याद आया कि गुरु माँ ने चने दिए थे। उस चने को सुदामा जी खाने लगे। जैसे खाने लगे तो अपना हिस्सा खा लिया। अब केवल बचा कन्हैया का हिस्सा, कन्हैया का बाटा, कन्हैया का हक। तो सुदामा जी ने सोचा कि खा तो लिया लेकिन मेरा पेट भरा नहीं, अब मैं क्या करूं? तो सुदामा जी ने सोचा कि थोड़ा और खा लेता हूं, थोड़े से खाने में क्या हो जाएगा। सुदामा जी ने एक दो हाथ और लिया, उस चने को खाया। फिर सोचा थोड़ा और खा लेता हूं, तो थोड़ा और लिया और खाया। ऐसा करते करते एक समय ऐसा आया कि सुदामा जी ने पूरा चना खा लिया। अब थोड़ी देर बाद कन्हैया को बड़ी जोरों से भूख लगी। कन्हैया ने कहा कि अरे सुदामा, गुरु माँ ने हमें चने दिए थे, तुम कहाँ रखे? तो सुदामा जी रोने लगे और रो करके कहते हैं भैया मुझे माफ करना, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी थी इसलिए मैंने चने खा लिए। इस बात को सुनकर के कन्हैया ने कहा तो कोई बात नहीं, रो मत, चिंता मत करो, जाने दो, हटाओ। अब ये बात तुम गुरु माँ जी से जाकर के मत कहना कि तुमने पूरे चने खा लिए। वहां जाकर के अगर पूछा गुरु माँ ने तो यही कहना कि हम दोनों ने मिल बांट करके पाया। लेकिन इसी दृश्य को गुरु महाराज गुरुकुल से देख रहे थे। आज इस दृश्य को देख करके कहा कि सुदामा जी ने कन्हैया के हक का खा करके, कन्हैया के बाटा का खा करके उन्होंने दरिद्रता को निमंत्रण दे दिया। किसी का हक हमें नहीं लेना चाहिए, चाहे भोजन में हो, धन में हो या किसी भी चीज में। अगर हम किसी का हक लेते हैं तो हम दरिद्र के भागीदार होते हैं। इसलिए दूसरों का हक नहीं लेना चाहिए, ना हमें किसी का धन लेना चाहिए। अगर जितना हमारे हक में है हमें उतना ही स्वीकारना चाहिए, दूसरों का हक नहीं लेना चाहिए। हो सकता है उसका फल हमें पहले ना मिले, थोड़े बड़े हो जाएं, बच्चे हो जाएं, बूढ़े हो जाएं, तब मिले। लेकिन आपको पता है हम सुदामा जी को दरिद्र नहीं कह सकते।